नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एम्बुलेंस सेवाओं की, जिसे हम अक्सर इमरजेंसी में जीवन बचाने वाली पहली उम्मीद मानते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी एम्बुलेंस सेवाएं वाकई किसी की जान बचाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं, या फिर वे सिर्फ सायरन बजाते हुए बिना किसी सुविधा के सड़क पर दौड़ती वैन भर हैं? इसी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों देश में चल रही एम्बुलेंसों में मूलभूत जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये मामला तब जोर पकड़ता है जब वरिष्ठ अधिवक्ता परसिवल बिलीमोरिया और जजमीन दामकेवाला द्वारा एक जनहित याचिका दायर की जाती है। इस याचिका की जड़ में एक घटना है। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की बेटी सामंथा पन्नीपल्ली और उनकी बहू प्रिया सरकार वेणुगोपाल ने यह मुद्दा उठाया जब उन्हें स्वयं एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार एक गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस आई तो सही, लेकिन उसमें वो सुविधाएं नहीं थीं जो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस का न्यूनतम स्तर माना जाता है, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट, मॉनिटरिंग डिवाइस, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ या बेसिक लाइफ सपोर्ट किट। तो सोचिए, ये हालत तब है जब भारत ने सड़क दुर्घटनाओं में जीरो डेथ का लक्ष्य रखा है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एम्बुलेंस सेवाओं पर भारी बजट खर्च होता है। फिर भी सवाल वही, फील्ड तक सुविधा क्यों नहीं पहुंचती? क्या ये गंभीर नीतिगत विफलता है? क्या एम्बुलेंस आउटसोर्सिंग मॉडल इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर ऑडिट और मॉनिटरिंग की कमी? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, लेकिन ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि प्रणाली की कमजोरी का प्रतीक है। प्रश्न ये भी उठता है कि देश में लाखों लोग हर साल सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले सही इलाज नहीं मिल पाता। इसे हम प्री हॉस्पिटल फैटेलिटी कहते हैं और ये किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर हम मॉडर्न देशों की बात करें, अमेरिका में 911 मॉडल, यूके में एनएचएस एम्बुलेंस सर्विस, इनका पूरा फोकस गोल्डन आवर पर होता है। लेकिन भारत, यहाँ 108 या 102 एम्बुलेंस सेवाएं तो हैं, लेकिन क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन अब भी एक बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भारत की आपातकालीन मेडिकल सेवा की दिशा बदल सकता है। अगर कोर्ट इसे लेकर नेशनल एम्बुलेंस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लागू करने का आदेश देता है, तो ये स्वास्थ्य सेवाओं में वैसे ही क्रांति ला सकता है जैसी आधार ने पहचान प्रणाली में या यूपीआई ने डिजिटल भुगतान में लाई। तो अंत में सवाल आपसे, क्या भारत में एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ियों का एक बेड़ा है, या इसे सच में जान बचाने वाली मोबाइल आईसीयू में बदल सकते हैं? चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।